हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मंथली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स में हम देखेंगे जुलाई मंथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किसे नामित किया है? तो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में नामित किया है दीक्षा को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्कूली शिक्षा के लिए भारत का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म नामित किया है और इसका उद्देश्य है देश भर के छात्रों और शिक्षकों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम से जुड़े डिजिटल समाधान प्रदान करना। और इस प्लेटफॉर्म को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था और दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किसे भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है संदीप जैन को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पहला NBT भूषण सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा प्रसून जोशी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दूसरे चरण का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में 5वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 5वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा नीदरलैंड में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य की सलोनी सफ़ेद मक्का को GI टैग मिला है? तो सलोनी सफ़ेद मक्का को GI टैग मिला है जो है हिमाचल प्रदेश का, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है अभी नई दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है राजेश पुष्कर को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किसने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है अभी भारत और इजराइल के बीच, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए मिशन ज़ीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है? तो मिशन ज़ीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 13 है, हाल ही में विश्व क्षमा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व क्षमा दिवस मनाया गया है 7 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है अभी पश्चिम बंगाल ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 15 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है अभी इंडोनेशिया देश का, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 16 है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी आलोक कुमार मित्तल, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 17 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा अभी तेलंगाना राज्य, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 18 है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 10 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य ने मी भूमि मी हकू कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है अभी आंध्र प्रदेश ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 20 है, हाल ही में INS महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है विशाखापत्तनम में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 21 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया है 13 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 22 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 9 सदस्य विशेषज्ञ समिति गठित की है? तो ये गठित की है अभी पश्चिम बंगाल ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 23 है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है अभी जैनिक सिनर ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 24 है, हाल ही में कहाँ निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है अभी पंजाब को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 25 है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की है आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 26 है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अभी नई दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 27 है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तीसरा नमस्ते दिवस मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी कोलकाता में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 28 है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी AI विश्वविद्यालय की घोषणा कहाँ की गई है? तो भारत का पहला सरकारी AI विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है बेंगलुरु में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 29 है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 30 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों की बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए नालम TN नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी तमिलनाडु ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म नालम तमिलनाडु पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य भर के सरकारी अस्पतालों की बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण करना है। ये था मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो में बहुत कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी